रात के करीब 12 बजे का समय था। सारे लोग सो चुके थे। तभी रात को अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। यह आवाज़ें सुनकर राहुल जाग गया और फिर उसने देखा कि उसके पास वाले माँ के कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही है। आवाज़ें ऐसी थी जैसे किसी को अप्रत्याशित सुख का अनुभव हो रहा हो। राहुल धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हुए सोचने लगा कि इतनी रात को जब पूरा घर सो रहा है तब आखिर माँ क्या कर रही है। फिर कमरे के एक किनारे पर खिड़की थी, तो राहुल ने झुककर खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि गीता देवी यानी उसकी माँ बिस्तर पर आपत्तिजनक अवस्था में थी और उसके हाथ में एक बैंगन था। वह उस बैंगन का ऐसा इस्तेमाल कर रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। यह दृश्य देखकर राहुल हकबका रह गया। उसके अंदर फिर हबसी शैतान घुसने लगा। उस दृश्य को देखकर राहुल खूब मज़ा आने लगा। फिर वह वापस अपने कमरे में चला गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में यह दृश्य गहराई तक बैठ चुका था। फिर थोड़ी देर बाद जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वह अपने माँ के कमरे में जाता है। फिर माँ और बेटा एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं और उन दोनों के बीच वह सब होता है जो शायद नहीं होना चाहिए था। तभी उसके पति यानी राहुल का पिता चुपके से दोनों को देख लेता है। फिर उस वक्त उसके दिमाग में हजारों सवाल आ रहे थे। तभी उसके पिता के चेहरे पर एक मुस्कान आती, क्योंकि पिता ने मन ही मन कुछ प्लान बना लिया था और वह ऐसा कुछ करने वाला था जो आप सोच भी नहीं सकते और ना ही वह उसके बेटे ने सोचा था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखे ताकि अगली वीडियो में आपका नाम हम ले सकें। तो दोस्तों, यह घटना गुजरात के वडोदरा की है। वडोदरा में 3 लोगों का एक परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम राजेश था, जिनकी उम्र थी 55 साल, और उनकी पत्नी गीता देवी जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी, और उनका बेटा जिसकी उम्र 21 साल थी। पति पत्नी की उम्र में काफ़ी डिफरेंस था। जो राजेश होते हैं वह उम्र के ऐसे पड़ाव पर थे जहां पर सारी चीज़ चाह कर भी वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए जो उसकी पत्नी थी वह अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी और पति से वह सुख न मिलने के कारण इनकी आग और बढ़ती जा रही थी। एक दिन इनका बेटा बाहर से घर आता है और सब लोग खुश थे, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी कि उसकी जो माँ है इसके अंदर बहुत सारे अवगुण भी है। राजेश को यह बात पता रहती है कि यह किस किस्म की औरत है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन की बात है, रात के लगभग 12 बजे के आसपास बेटे राहुल को वॉशरूम लगती है, तो वह उठता है और चुपके से दरवाज़ा खोलता है और घर में ही बाथरूम बना होता है। उस बाथरूम में जाकर आता है। जब वह वापस आता है तो उसको पास वाले माँ के कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। आवाज़ें ऐसी थी कि जैसे किसी को अप्रत्याशित सुख का अनुभव हो रहा हो। राहुल धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हुए सोचने लगा कि इतनी रात को जब पूरा घर सो रहा है तब आखिर माँ क्या कर रही है। फिर कमरे के एक किनारे पर खिड़की थी जिसमें हल्की सी दरार थी, तो राहुल ने झुककर खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा गीता देवी यानी उसकी माँ बिस्तर पर आपत्तिजनक अवस्था में थी और उसके हाथ में एक बैंगन था। यह दृश्य देखकर राहुल हकबका रह गया। फिर उसके मन में भी हबसी शैतान घुसने लगा। उस दृश्य को देखकर राहुल को खूब मज़ा आने लगता है। उसके बाद वह जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। अब उसको नींद नहीं आ रही होती है। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। वह खुली आंखों से सपने देख रहा था। इसी तरह लगभग 1 घंटे का वक्त बीत जाता है। 1 बजे के आसपास अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, तो वह सोचता है कि इतनी रात को कौन है। फिर वह दरवाज़ा खोलता है और देख कि उसकी माँ एक ब्लैक कलर की बढ़िया सी नाइटी पहन के आई है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? तो वह कहता है
नहीं माँ, अभी उठा था वॉशरूम के लिए, नींद आ रही है, अभी बस कुछ सोच रहा था, दिमाग थोड़ा सा टेंशन में है। फिर उसकी माँ बैठ जाती है और बैठने के बाद एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातें करते करते कुछ इस कदर बातें होने लगती है कि लगता ही नहीं कि यह माँ है और यह बेटा है। वह राहुल को खुल के सारी बात बताती है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं किसी काम के नहीं हैं, उनकी वह अवस्था हो गई है और तुम मेरी भी उम्र देख ही रहे हो, तो कभी कभी इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। तब राहुल कहता है कि जो तुम कह रही हो हम सब देख लिए थे, यही मैं सोच रहा था और इसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते हैं। बात करते करते बात एक दूसरे को छूने तक को भी आ जाती है और जब राहुल की माँ राहुल को छूने लगती है, हालांकि राहुल पहले से ही विचलित था और यह सब करते देखकर वह ज़्यादा विचलित हो जाता है। वह बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो जाता है और वह दोनों संबंध बनने लगते हैं। जो उसका पिता होता है वह बेखबर अपनी दुनिया में सोता रहता है। उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वह बेखबर था। अब जो है इन दोनों के बीच 3 बजे तक संबंध बनता है और फिर राहुल की माँ गीता वहाँ से चली जाती है। उस दिन दोनों को बहुत आनंद मिलता है। इसकी माँ जो है बहुत प्रसन्न थी क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद उसको वह सब मिला था जो उसको चाहिए था। अब उसके बाद सुबह होती है और तीनों लोग एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, लेकिन गीता की जो तिरछी निगाहें थी वह बेटे की तरफ ही थी। यह दोनों इशारों इशारों में बहुत कुछ बातें कर रहे थे। फिर जब दिन में गीता का पति राजेश काम पर चला जाता है तो वह दोनों लोग दिन में भी संबंध बनाने लग जाते हैं। अब दिन में और रात में यह दोनों संबंध बनाने लगे थे। एक दिन राहुल बाहर कमाने जाने के लिए कहता है, लेकिन जो उसकी माँ होती है वह उसको रोक लेती है और कहती है, जैसे इतने दिन रुके हो अभी 1-2 दिन और रुक जाओ। राहुल ने गीता की बात मान ली क्योंकि अब इसको भी मज़ा आ रहा था। यह अभी शादीशुदा तो था नहीं और इसकी उम्र ऐसी थी कि यह रुक गया। अब रात को फिर वही खेल शुरू हुआ। दोनों ने लगभग 12 बजे के करीब कार्यक्रम शुरू कर दिया। उस रात भी दोनों लोगों ने बहुत मस्ती की, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि दोनों संबंध बना रहे होते हैं और जो लड़का होता है वह अनेकों तरह के वीडियो देखता है। वीडियो देखने के बाद उसने अपनी माँ से ऐसी डिमांड की जिसको आप अप्राकृतिक संबंध भी कह सकते हैं। तो उसकी माँ पहले तो मना कर दी, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वह लड़का जिद पर अड़ा था। वह कहता है, नहीं उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पिताजी से सब बता दूंगा। अब महिला बेचारी फंस जाती है। अब यह दोनों लोग संबंध बनाते हैं और संबंध के साथ महिलाओं को ऐसी तकलीफ होती है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अगले दिन उस महिला को उठने बैठने में भी दिक्कत होती है और दिक्कत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर को बताती है कि हमें पाइल्स की दिक्कत है जिसकी वजह से हम जो है बैठ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर उनको दर्द की एक क्रीम देता है। वह क्रीम लगाती है जिससे उसको राहत मिलती है, लेकिन जो है महिला आज इस लड़के को नहीं रोकती है और वह चला जाता है। 1-2 महीने का वक्त बीत जाता है। अब दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने लगते हैं क्योंकि अब दोनों के बीच में कोई ऐसी रिश्तेदारी का जो प्रेम रिश्ता था माँ और बेटे का वह तो बचा ही नहीं था। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बन चुके थे। इन दोनों को बात करते करते 1-1.5 महीने का वक्त बीत गया। फिर एक दिन वह महिला उसको बुलाती है कि तुम एक दिन के लिए आ जाओ। अब राहुल जो था वह भी यंग था तो वह भी कंट्रोल से बाहर था। इसको भी अब उसकी आदत लग गई थी। ऐसे ही उसके बुलाने पर राहुल बार बार जाने लगा, जिसके कारण उसके पिता को भी शंका होने लगी थी। फिर एक दिन की बात है,
यह रात के लगभग 1 से 1:30 बजे का वक्त होता है। दोनों कमरे में संबंध बना रहे होते हैं। तभी उसी वक्त उसके पिताजी को बाथरूम लगती है, तो वह बाथरूम जाने के लिए उठते हैं और बाथरूम जाते वक्त उनको कुछ आवाज़ सुनाई दिया। यह आवाज़ उनके बेटे के कमरे से आ रही थी, तो उनको शंका हो जाती है कि आखिर मामला क्या चल रहा है। वह जाकर देखता है तो अंदर से वह दरवाज़ा खटखटाता है, तो यह लोग डर जाते हैं कि अब क्या करें, किसी तरह से दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। फिर 5 मिनट के बाद दरवाज़ा खोलते हैं तो दोनों कपड़ा वगैरह पहन के निकलते हैं। फिर उसके पिताजी राजेश को शक तो पूरा हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि इतनी देर तक आवाज़ें आ रही थी और अब शांति हो चुकी थी। तभी राजेश अपनी पत्नी से पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो, तो वह कहती है कि इसको थोड़ी सी तकलीफ़ हो गई थी, इसका सर दर्द हो रहा था, तो मैं तेल लेकर के आई थी और इसको लगा रही थी। तो राजेश कहता है कि क्या तुम तेल लगा रही थी? मैं इतनी देर से दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा था, तो तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला और कमरे की लाइट क्यों बंद थी? फिर वह कहती है कि नाइट बल्ब जलाया था, क्योंकि राहुल को रोशनी से दिक्कत हो रही थी। वह बहाने बना रही थी, लेकिन उसके पति राजेश को शंका हो जाती है, तो वह उसे धमकाकर पूछता है, बताओ सच क्या है? डर के मारे गीता ने अपने पति को सब कुछ सच बता दिया। उस समय राजेश सुनकर हैरान रह जाता है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। अगले दिन सुबह राजेश अपने बेटे को बाहर निकाल देता है और कहता है कि आज के बाद इस घर में तुम बिल्कुल मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजेश कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेइज्जती हो, क्योंकि मेरी इस समाज में इज्जत है और तुम मेरी इज्जत को ख़राब मत करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। दोबारा यहाँ मत दिखना, नहीं तो मैं सारी बात पुलिस को बता दूंगा। वार्निंग देकर राजेश उसको वहाँ से भगा देता है। लड़का भी समझ जाता है कि अब मामला यहाँ से गड़बड़ होने वाला है। वहीं से दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार वह बाहर मिल लेते। सिलसिला फिलहाल बंद नहीं हुआ, लेकिन जो इस कदर सिलसिला चल रहा था वह ख़त्म हो गया। एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई थी, नहीं तो शायद हो सकता था इसका परिणाम बहुत बड़ा होता। तो दोस्तों, समाज में कब किसकी नीयत किसके ऊपर ख़राब हो जाए, यह कोई कहने वाली बात नहीं है। कलयुग का प्रभाव आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि ऐसी घटना आपके साथ घटित न हो। दोस्तों, हमारी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपका शिवराज राठौड़, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।